मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघवाद पर काम करूंगा। संघवाद पर अलग अलग उसके पक्ष को रखूंगा। चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ मैं संघवाद के आशय को स्पष्ट कर रहा हूँ। फिर मैं भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद की तुलना करूंगा। फिर संघवाद की मानक विशेषताओं के साथ अन्य पक्षों को रखूंगा। 4 वीडियो के अंतर्गत संघवाद की पूरी बात को रखूंगा। चलिए सबसे पहले संघवाद के आशय को स्पष्ट करते हैं। संघवाद एक आधुनिक लोकतांत्रिक शासकीय प्रतिमान है जिसका भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे देशों में प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता संघवाद है और संघात्मक आधार पर हमारी संरचना, कार्यकरण तथा प्रक्रिया निर्धारित और परिचालित हो रही है या है। सबसे पहले संघवाद को स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, संघ तथा इकाइयों की यानी राज्यों की सरकारें। संघ तथा राज्यों की सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। लिखित निर्मित संविधान की उपस्थिति होती है तथा न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत होता है या न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को अपनाया जाता है। यह संघवाद की 4 मानक विशेषताएं हैं और इन्हीं मानक विशेषताओं के आधार पर इसके अर्थ बताए जाते हैं। मित्रों, आप कहेंगे कि संघवाद एक आधुनिक लोकतांत्रिक शासकीय प्रतिमान है जिसके अंतर्गत 2 प्रकार की सरकारें, संघ और राज्यों की सरकारें होती हैं। इनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। इनके लिए लिखित निर्मित संविधान होता है तथा विवाद की स्थिति के निपटारा और व्यवस्था के सुसंचालन और राज्यों की अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने के लिए न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत अथवा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का अनुपालन होता है। संघवाद और परिसंघ मंडल यानी फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन के बीच अंतर कर लेना आवश्यक है ताकि इसके आशय को और स्पष्ट कर दें। ऐसे संघवाद और परिसंघ मंडल, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन को समान तौर पर पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका में सबसे पहले जब 13 राज्य हुआ करते थे, उस समय सभी राज्य स्वैच्छिक रूप में एक दूसरे से लाभ लेने के लिए सेंटर ओरिएंटेड होकर आकर मिले और वे राज्य थे, उनको अलग रहने का शुरुआती दिनों में अधिकार था। उस ढीले ढाले 13 अमेरिकी राज्यों के संगठन को कॉन्फेडरेशन कहा गया और वहीं बाद में राज्य का संगठन मजबूत हो गया जिसमें किसी भी यूनिट को अलग हटने का अधिकार नहीं हुआ, तब उसे फेडरेशन कहा गया। हम कह सकते हैं कि लूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 13 अमेरिकन स्टेट इज कॉन्फेडरेशन एंड टाइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ स्टेट इज फेडरेशन। दूसरा अंतर यह है कि कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत राज्य जो इकाई थे उनको राज्य कहा जा सकता था क्योंकि उनके पास संप्रभुता थी और एक सीमा तक वे अलग शुरुआती दिनों में हो सकते थे। लेकिन फेडरेशन के अंतर्गत जो यूनिट्स होते हैं, जिसको कैंटन कहें या राज्य कहें, उनको अलग होने का अधिकार नहीं होता है। स्पष्ट है कि कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन में बौद्धिक आधार पर थोड़ी सी अंतर की जा सकती है। हालांकि आज की तारीख में कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन दोनों में ही राज्य की अपनी पृथक होने की संप्रभुता नहीं है
और वे एक यूनिट के रूप में ही काम करेंगे। फिर भी यह कहा जा सकता है कि जहां राज्य सशक्त हो वह कॉन्फेडरेशन कहा जाए और जहां केंद्र सशक्त हो उसे फेडरेशन कहा जाए। दोनों एक ही हैं मित्रों। मैंने केवल संघवाद का अर्थ बताया, आपको फिर मैं दोहराकर वीडियो को समाप्त करता हूं और फिर दूसरे एपिसोड में संघवाद में अन्य पक्षों को लेकर चलूंगा, वहां भी अर्थ बताऊंगा। मैं एक बहुत ब्रीफ में कहूं कि संघवाद एक आधुनिक लोकतांत्रिक शासकीय प्रतिमान है जिसमें दो प्रकार की सरकारें, संघ और राज्यों की सरकारें, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन, लिखित निर्णय संविधान तथा न्यायिक सर्वोच्चता अथवा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था होती है। इसके अतिरिक्त भी अमेरिकी, भारतीय, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के देशों के संघवाद की कुछ अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। संघवाद को छोटे छोटे एपिसोड में आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ओके मित्रों, थैंक यू।